नमस्कार बच्चों, मैं स्वित पी के में आप सभी का वेलकम। बच्चों एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी सीबीएसई आरबीसी सबके लिए सेम है, ठीक है। चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 1 में। आप लेक्चर्स के हिसाब से चलना, ओके। तो यहाँ पर लेक्चर 1 रिलेशन एंड फंक्शन है, संबंध में फलन है। इसमें देखेंगे हम एक्सरसाइज 1.1 की थ्योरी और साथ में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्योंकि थ्योरी देखेंगे तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा ना, हम पीछे का भी थोड़ा सा कवर करेंगे, क्लास 11th का भी, वो भी तो हम भूल गए ना, तो वो भी याद करना पड़ेगा। ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स हैं, एक बार ज़रूर देखें लिंक्स को। ओके, करते हैं स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो बच्चों, रिलेशन एंड फंक्शन की थ्योरी में हम एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो भी दे रखा है वो देखेंगे। अब यहाँ पर मैं जो रेड पेन का यूज़ करूँगा वो मैं हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए, और ब्लैक पेन का जो यूज़ करूँगा वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो रिलेशंस एंड फंक्शन में वैसे आपने रिलेशन और फंक्शन के बारे में क्लास 11 में थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा अलग चलने वाला है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन ज़रूर करवाना चाहूँगा और वापस कंसेप्ट आपको याद दिलवाता हूँ जी। रिलेशन की हम बात करें सबसे पहले, तो देखिए दो सेट आपके पास में है कि एक सेट है ए, एक दूसरा सेट है बी। ए सेट में एलिमेंट्स हैं ए बी सी एंड डी, ओके। बी सेट में एलिमेंट्स हैं डी ए सी बी। नाउ आप देखते हो कि ए बराबर क्या है, बी है। क्या ए बराबर बी? हमने कहा पहले भी क्लास 11 में कि सेट में एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है उसका रोल नहीं होता है। यानी कि ए जो वो पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। अगर 4 एलिमेंट हैं तो यहाँ पे 4 है तो ये ए पहले बाद कहीं पर भी आ सकता है, रिपीट नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। तो यहाँ ए आ रहा है, यहाँ भी ए, यहाँ बी, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी, यहाँ डी, ठीक है। दोनों में सेम एलिमेंट है ए बी सी डी, तो ये दोनों सेट्स इक्वल हैं। लेकिन बच्चों आपसे एक बात शायद छुपा दी गई है, और वो ये कि एक सेट ऐसा भी होता है जिसमें ऑर्डर का रोल होता है। ऑर्डर नेसेसरली इम्पोर्टेंट होता है वहाँ पे। उस समुच्चय को हम क्या बोलते हैं? क्रमिक समुच्चय। क्या बोलते हैं? क्रमिक समुच्चय। माफ़ कीजिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में लिख दिया, वो भी ब्लैक पेन में, है ना। इसको बोलेंगे क्रमिक समुच्चय। क्रमिक समुच्चय, ऑर्डर्ड सेट, ओके, ऑर्डर्ड सेट। अब ये क्या होता है? इस सेट के अंदर क्रम की प्रधानता होती है ना, ऑर्डर की प्रधानता होती है। कैसे? इसको मैं समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से। क्रम ऑर्डर जो है उसका इंपॉर्टेंस कैसे है। यहाँ पे एक संख्या आपके पास में 253 नॉट इक्वल 532, दो संख्याएं हैं 253 और 532, दोनों इक्वल तो नहीं है ना, सही बात है। लेकिन यहाँ देखो बच्चों, जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम है, 2 है, 3 है और 5 है। तो इन दोनों संख्याओं के अंदर एलिमेंट्स तो सेम है, जैसे यहाँ पर ये सेट्स थे, एलिमेंट्स सेम थे, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर का अपना रोल दिख रहा है। ये 253 यहाँ 2 पहले आ गया, यहाँ लास्ट में आ रहा है ना, तो लास्ट में आ गया तो संख्या बदल गई, है ना, ऑर्डर का अपना रोल। हाँ जी, बिल्कुल वैसे ही एक सेट भी होता है। जब 2 अंकों का आपके पास में कोई क्रमिक समुच्चय हो जिसमें क्रम का रोल हो, उसको बोलते हैं क्रमित युग्म। 2 अंकों के क्रमिक समुच्चय को क्या कहते हैं? क्रमित युग्म। 2 डिजिट्स हैं, उनका कोई ऑर्डर्ड सेट है, उसको बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। इसको यूं लिख लो जी, आप ये हटा दो और यूं लिख लो, इक्वल का साइन लगा लो उसमें, ठीक है। कि 2 अंकों के क्रमिक समुच्चय को क्या बोलते हैं? क्रमित युग्म। जैसे आपके पास में एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2, एक बी सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तब यहाँ पर हम ए से बी में एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएं, एक सेट बनाएं, ठीक है। तब कैसे बनाएंगे? देखो, पहले से मैंने 1 लिया, दूसरे से मैंने 1 ले लिया, पहले से मैंने 1 लिया, यहाँ मैंने 2 ले लिया, ठीक है ना, 1 2 इस तरह से, ओके। तो यहाँ पर जैसे 1 2 आ रहा है ना, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। हमने यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, सेट को तो हम डिफाइन करते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, है ना,
लेकिन ऑर्डर्ड पेयर को हम डिफाइन कर रहे हैं राउंड ब्रेसेस के अंदर, है ना, वक्र कोष्ठक के अंदर, छोटे कोष्ठक के अंदर। क्यों? इसका मीनिंग बस यही है कि यहाँ पर जो ऑर्डर है उसका रोल है, इसलिए। ठीक है, बिना क्रम के बात यहाँ पे नहीं बनेगी, इसलिए इसको क्रमित युग्म बोलते हैं। ये क्रमित युग्म है 2 अंकों का, 2 डिजिट्स है यहाँ पे, 1 और 2। ठीक है, तो 1 तो आएगा पहले सेट से, 2 आएगा यहाँ पर दूसरे सेट से। ये इक्वल कभी भी नहीं होगा बच्चों, ये इक्वल कभी भी नहीं होगा 2 1 के, ध्यान रखें। 2 और 1 के इक्वल, ये जो इसका ऑर्डर पेयर आएगा इसके इक्वल नहीं होगा। ओके, चलो जी, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, यानी कि थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा वैसे, समुच्चयों का कार्तीय गुणन, समुच्चयों का कार्तीय गुणन। भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, है ना, आप लोग भी भूल गए होंगे अगर पढ़ा हुआ तो। समुच्चयों का कार्तीय गुणन, देखो 2 आपके पास में सेट हैं। एक सेट है ए, कि मान लो कि माना ए और बी 2 अरिक्त समुच्चय हैं, 2 अरिक्त समुच्चय। अरिक्त समुच्चय का मीनिंग होता है बच्चों नॉन इम्पटी सेट, है ना। लेट ए एंड बी एनी नॉन इम्पटी एम्प्टी सेट्स। ठीक है, हमने 2 सेट ले लिए जो अरिक्त हैं, खाली नहीं है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हमको डिफाइन करना है समुच्चयों का कार्तीय गुणन। ठीक है, तो कार्तीय गुणन को हम लिखते हैं ए क्रॉस बी से। ए सेट है और बी सेट है, तो ए क्रॉस बी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ए क्रॉस बी क्या होगा बच्चों? ए क्रॉस बी, यहाँ पर ए और बी में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ना, उन सभी का क्या होगा? समुच्चय होगा। यानी कि ए क्रॉस बी जो होगा, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे उन सभी का सेट होगा। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करें तो ए क्रॉस बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक सेट होगा, एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, ठीक है। और ए जो है यहाँ पे किससे आएगा? कैपिटल ए से, और स्मॉल बी कैपिटल बी सेट से, ठीक है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसको डिफाइन कर दिया। एग्जाम्पल लेके देखते हैं बच्चों। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, यहाँ मान लो ए जो सेट है इसमें है एलिमेंट्स 1 2, बी सेट है इसमें एलिमेंट है मान लो ए बी सी। ओके, ये 2 सेट मैंने ले लिए। हमें ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी का यहाँ पे देखो मैंने ये जो थोड़ा सा इसका ध्यान रखें जी, जो इंग्लिश में लिखा है इसको मैंने रेड में कर दिया ना, कोई बात नहीं, समझ में तो आप लोगों को आ ही गया। वैसे रेड जो है ना वो किसके लिए है? रेड जो है वो जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है ना। ये हो नहीं रहा चेंज, कोई बात नहीं। तो ए क्रॉस बी ये हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर देखते हैं जितने भी हैं उनका एक सेट बना देंगे। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी के यहाँ पर जितने भी, पहला एलिमेंट किससे आएगा? ए क्रॉस बी में जो ऑर्डर्ड पेयर होगा उसमें पहला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में ए से आएगा, ये ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है ना। तो मैंने लिया 1, फिर यहाँ से दूसरा ए, ठीक है। मैंने लिया 1, फिर बी ले लिया यहाँ से। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे ना उन सभी का एक सेट होगा। मैंने 1 लिया, फिर आगे सी, फिर 2 लिया, ए आ गया, ठीक है। फिर 2 लिया, बी आ गया, ठीक है। फिर 2 लिया, सी आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर ये मत कर देना कि ए ले लिया 1 आ गया, नहीं। ए किसका है? कैपिटल बी सेट का एलिमेंट है ना। तो ये पहले नहीं आ सकता क्योंकि ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं। अगर बी क्रॉस ए निकालते तब ये पहले आ जाते, तब ये वाले नहीं आते, 1A 1B 1C 2A 2B 2C। ओके, तो टोटल बस इतने ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 एलिमेंट है, यहाँ पे है 2, 3 दूने 6, तो 6 यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे, ठीक है। ये ए क्रॉस बी है। यहाँ तक सब ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिलेशन की बात कर ही लेते हैं।
जब हमने कार्तीय गुणन पढ़ ही लिया है तो, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ ही लिया है, ऑर्डर पेयर पढ़ ही लिया है, कोई समस्या है नहीं। ओके, रिलेशन संबंध, आप संबंधों से घिरे हुए, रिलेशन से घिरे हुए ना, कोई किसी की माता है, कोई पिता है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई दादा है ना, सब एक दूसरे से, पड़ोसी भी जो है वो हमारे साथ में कुछ ना कुछ रिलेशन में है, ठीक है ना, कैसा भी रिलेशन हो लेकिन है, ठीक है। लेकिन मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपके पास में दो सेट्स हैं, मान लो, माना ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, क्या है, अरिक्त समुच्चय। ओके, तब संबंध आर जो है वो उप समुच्चय होता है ए क्रॉस बी का। बस इतने से समझ जाओगे आप लोग। तब जो रिलेशन है वो डिफाइन किया जाता है ए क्रॉस बी के सबसेट से, ठीक है। पिछले वाले एग्जाम्पल में आते हैं, कितना इजी तरीके से समझा रहा हूँ आप लोगों को, है ना। वाह सर, देखो ए क्रॉस बी है 1A 1B 1C 2A 2B 2C, है ना। हाँ जी, ए क्रॉस बी क्या है, ए है आपके पास में 1 2, ठीक है, बी आपके पास में है ABC, ठीक है। तब रिलेशन आर क्या होगा, उससे पहले आपको चाहिए ए क्रॉस बी, सही बात है। ए क्रॉस बी वही क्या, 1A 1B 1C 2A 2B 2C। ओके, रिलेशन के लिए हमने कहा कि सबसेट होना चाहिए। सबसेट का मीनिंग क्या है, जैसे ए में एलिमेंट्स हैं 1 और 2, बी में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो बताओ कौन सा किसका सबसेट, क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, ए यहाँ पे बी का सबसेट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स किस में आ रहे हैं, बी में आ रहे हैं। इसको लिखते ऐसे हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। बिल्कुल वैसे ही ये सबसेट होता है इस ए क्रॉस बी का। कौन होता है, संबंध आर, ठीक है। एकदम शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ। तो आर यहाँ पर देखो, यहाँ से निकाल लो कोई भी सबसेट, ठीक है। तो आर जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1A, ये भी एक आर है, साथ में आप 1B ले सकते हो, ठीक है। ये एक रिलेशन है, ठीक है। ऐसी और रिलेशन आप निकाल सकते हो यहाँ से, जैसे ये मान लो R1 था तो R2 निकालो, तो 1A 1B 1C, ठीक है। ये भी रिलेशन सी है, ठीक है, सबसेट है, ठीक है। इसको हम यूँ भी बोलते हैं कि 1 का ए के साथ में क्या है, रिलेशन, ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है। इसको यूँ भी लिखते हैं, ये क्लास 11 में आप लोग पढ़ चुके हो अच्छे से, कि 1 रिलेशन ए, ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई रिलेशन की बात। अब यहाँ ये तो पीछे का ही रिपीट किया है मैंने, ठीक है ना। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, है ना, संबंधों के प्रकार है। इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करना है ना, हाँ जी, तो उसके लिए ज़रूरी है ये, इसके बिना काम रहने का नहीं। अभी तक तो हमने पीछे का ही देखा हुआ है ना। संबंधों के प्रकार, इसमें सबसे पहले मैं बात करूँगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जिसको हम बोलेंगे स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध। ओके, स्वतुल्य संबंध, देखो स्व से पता चला खुद का खुद के साथ में, है ना, खुद की तुलना खुद के साथ में हो रही है, यानी कि खुद का खुद के साथ में, स्वयं के साथ में रिलेशन हो रहा है, रिफ्लेक्स कर रहा है खुद के साथ में। ओके, जैसे मान लो कि माना ए कोई अरिक्त समुच्चय है, ए कोई अरिक्त समुच्चय है, ओके। तब आर जो है ना, आर वह समतुल्य संबंध होगा, समतुल्य संबंध होगा, संबंध, सॉरी माफ कीजिए थोड़ी सी मिस्टेक, चलो अब सही है क्या, संबंध होगा यदि, यदि क्या, यदि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये क्या लिख दिया मैंने, ये मैंने लिखा है, देखो ए जो है वो कोई अरिक्त समुच्चय है कैपिटल ए, है ना, उसके अंदर ही एक रिलेशन आर डिफाइन है। अब आर जब भी डिफाइन होगा तो आर आपको पता है दो सेट चाहिए, है ना, उसका सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, ऐसे बोलते थे ना हम। तो यहाँ पर बी तो है ही नहीं, यानी कि आर जो वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, इसी के अंदर डिफाइन होगा आर, ठीक है। और वो समतुल्य कब होगा, रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब इस सेट कैपिटल ए में से कोई एलिमेंट हम ए लें, कोई भी लें, ठीक है, उसके लिए खुद का खुद के साथ में, ए का ए के साथ में रिलेशन हो। बात समझ में आई, थोड़ा सा इंग्लिश में लिखता हूँ,
लेट ए एनी नॉन empty set, then R is said to be reflexive होगा ये if वही कंडीशन स्मॉल ए का ऑर्डर पेयर जो वो बिलोंग्स टू आर करे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। समझाता हूँ एग्जाम्पल से। देखो एग्जाम्पल देखो, ये आपके पास में कोई सेट है जिसमें मान लो एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ओके, ये 3 एलिमेंट हैं। यहाँ पर एक रो से निकालें सबसे पहले, तो एक रो से क्या आएगा, देखो एक रो से इन ए से ए में डिफाइन और जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उन सभी का यहाँ पे जो सेट होगा वो एक रो से ही तो होगा ना। हाँ जी, मैंने बोला 1 1, मैंने बोला 1 2, 1 का 3 के साथ में, ठीक है। इतने आएंगे क्या? नहीं, और भी आएंगे। और क्या आएंगे? 2 2, 2 का 2 के साथ में, 2 का 1 के साथ में आएगा कि नहीं आएगा? और ये यूँ लगा लो, ये ए तो है ही, एक दूसरा और लिख लो इसको, ठीक है। 1 2 3 ऐसे लिख लिया मैंने। 1 का 1 के साथ में हो गया, 1 का 2 के साथ में हो गया, 1 का 3 के साथ में हो गया। अब 2 का 1 के साथ में ये वाला है, ठीक है। 2 का 2 के साथ में ये हो ही गया, और 2 का 3 के साथ में हो जाएगा फिर, ठीक है। टोटल 9 ऑर्डर पेयर आएंगे, ठीक है। तो 3 का ऐसे 1 के साथ में, 3 का 1 के साथ में, 3 का 2 के साथ में, 3 का 3 के साथ में। ये तो हो गया एक रो से। अब इसी में रिलेशन आर डिफाइन होगा और उसी में से निकलेगा समतुल्य रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। तो मैं आर को मान लो ऐसे लिखता हूँ, 1 1 ले लिया मैंने, इसी का तो सबसेट होगा ना, तो यहीं से उठाएंगे एलिमेंट्स। तो 1 1 ले लिया, 1 2 ले लिया, 1 3 ले लिया, 2 2 ले लिया, 3 3 ले लिया, ठीक है। और मैंने ले लिया मान लो 2 3, ऐसे ले लिया मैंने, ठीक है, इसी एक रो से में से। तो यहाँ पर आर जो क्या वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए मैंने बोला ए का ए के साथ में, यानी जितने भी एलिमेंट हैं उनका खुद के साथ में ऐसा एक पेयर होना ही चाहिए यहाँ पर कि खुद के साथ में रिलेशन दिखाए। वो 1 का 1 के साथ में दिखा रहा है, 2 का 2 के साथ में दिखा रहा है, 3 का 3 के साथ में दिखा रहा है। सारे एलिमेंट आ गए ना, 1 2 3 वाले सारे आ गए, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3। तो ये एक आर जो है यहाँ पे रिलेशन जो आपको दिख रहा है आर, ये क्या है? रिफ्लेक्सिव। आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इज दैट क्लियर? चलो एक एग्जांपल और लेते हैं इसी में से, एक रो से में से। मैंने लिया एक R1 मैं ले रहा हूँ रिलेशन, इसमें मैंने लिया 1 1 1 2 1 3 2 2, ओके। तो क्या ये एक रिफ्लेक्सिव है? देखो जी, 1 का 1 के साथ में है, ठीक है, 2 का 2 के साथ में है, ठीक है, लेकिन 3 का 3 के साथ में कहाँ है जी? नहीं है ना। तो आप क्या लिखोगे? R1 इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। बिकॉज क्यों? बिकॉज इसलिए क्योंकि 3 का 3 के साथ में कोई रिलेशन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है ना। नॉट बिलोंग्स टू R1, सही बात है। हाँ जी, हिंदी में अब आप लोग समझदार हो, लिख ही लोगे कि R1 जो है वो एक समतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि ये वाली कंडीशन है, यानी कि सारे जितने भी एलिमेंट हैं उनका खुद के साथ में होना चाहिए। क्लियर है? अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन में सेकंड नंबर, सिमेट्रिक रिलेशन। ध्यान से देखना, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, बड़े डाउट्स रहते हैं, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं सममित संबंध, ठीक है। क्या होता है जी? देखो मान लो ये आपके पास में कोई क्या है, अरिक्त समुच्चय है। आपको एक कमेंट में जरूर बताना जी ये बात कि यहाँ पर हम अरिक्त समुच्चय क्यों लेते हैं, नॉन एम्प्टी सेट क्यों लेते हैं। क्लास 11 में आपके टीचर ने बताया होगा ज़रूर, है ना। एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगा सही ढंग से यहाँ पर ऐसा क्यों लिया जाता है, अगर आप कमेंट करते हो तो, ठीक है। अच्छा सा माना एक कोई अरिक्त समुच्चय है, तो संबंध तब आर संबंध जो है वो सम्मित संबंध होगा यदि क्या, स्मॉल ए का रिलेशन बी के साथ में है और साथ में इसका उल्टा भी आपके पास में है। ऐसे ए का रिलेशन बी के साथ में है और बी का रिलेशन भी ए के साथ में, इसका उल्टा भी है, ठीक है, बी का ए के साथ में। फॉर ऑल ए और बी बिलोंग्स टू किस सेट से आएंगे? ए सेट से आएंगे, ए और बी दोनों ही, ठीक है ना, क्योंकि ए सेट में तो डिफाइन कर रहे हैं।
बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे ऐसे मत लगा देना, ठीक है ना, वरना तो ये ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा, ध्यान रखें। ओके, इनको खुला ही रखना है। थोड़ा सा इंग्लिश में समझा देता हूँ। लेट ए बी एनी नॉन इम्पटी सेट, नॉन इम्पटी सेट, then R is said to be कौन सा, सिमेट्रिक रिलेशन if क्या, ए बी बिलोंग R implies that बी ए belongs R for all ए बी belongs to capital A set। ओके, अर्थ समझते हैं इसका। वैसे तो आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, लेकिन कई डाउट्स रहते हैं तो उन डाउट्स के ऊपर बात करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, यहाँ पे देखो जी, ये आपके पास में कोई सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। सबसे पहले एक रो से निकाल लें हम, ठीक है ना, निकाल लेते हैं एक बार, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक रो से निकालेंगे तो 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 1 2 2 2 3, ठीक है, फिर 3 1 9 आएंगे, टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर होंगे यहाँ पे, 3 1 3 2 और 3 3। ओके, अब 3 3, अब रिलेशन की हम बात करते हैं। यहाँ से इस एक रो से कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम रिलेशंस निकालते हैं कुछ। जैसे मैंने ले लिया एक R1 रिलेशन, ठीक है, इसमें मैंने कुछ ऑर्डर्ड पेयर डाले, इसमें मैंने डाला 1 1, ठीक है, 1 2 और 2 1। ओके, हम देखते हैं ये जो R1 रिलेशन है ये सिमेट्रिक है क्या। देखो जी, सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन मैंने आपको बताई, ए का बी के साथ में रिलेशन है तो आपके पास में उसके अंदर बी का ए के साथ में होना ही चाहिए। सही बात है, ये दिया है तब होना चाहिए। ओके, जैसे मैंने कहा कि 1 का 1 के साथ में रिलेशन है तो इस वाले 1 का इस वाले 1 के साथ में भी होना चाहिए। अब 1 तो 1 है तो ये यहाँ पे कंडीशन लागू हो रही है, ये ए है ये बी है तो बी का ए के साथ में भी तो है ना, इस 1 का 1 के साथ में है, बिल्कुल सही बात है। तो ये यहाँ तो ठीक है, लेकिन आगे भी तो कुछ आ रहा है, उनमें भी सभी में चेक करना हमको, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है कुछ भी। 1 का 2 के साथ में है तो 2 का 1 के साथ में भी होना चाहिए, तो ये रहा 1 का 2 के साथ में, तो ये 2 का 1 के साथ में है। तो ये एक R1 जो वो सिमेट्रिक रिलेशन है। अब सर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, डाउट हो रहा है कि बाकी तो रह गए सारे के सारे। तो देखिए जो रिलेशन में आ रहे हैं हम उन्हीं की बात करेंगे, ठीक है ना, रिलेशन में जितने भी आ रहे हैं सब पे ये बात लागू होनी चाहिए। ओके, ध्यान रखेंगे, जैसे 2 का 1 के साथ में आ रहा है तो इस 1 का 2 के साथ में होना चाहिए। सारे जो एक रो से में आ रहे हैं उन सब की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, रिलेशन के अंदर क्या आ रहा है, ठीक है ना। ये बच्चों को डाउट ही रह जाता है कई बार। जैसे मैं एक रिलेशन लेता हूँ R2, इसमें मैं कहता हूँ कि 1 का 1 के साथ में ओके, 1 का 2 के साथ में ओके, 2 का 1 के साथ में ठीक है, फिर मैंने कहा 3 का 1 के साथ में है, एक रिलेशन दिया हुआ है, इसको देखते हैं अब। तो देखो जी, ए का बी के साथ में तो बी का ए के साथ में यही हो गया, इसी में निपट गया। फिर ए का बी के साथ में तो बी का ए के साथ में होना चाहिए, वो ये रहा, ये ए है ये बी है तो ये बी है ये ए है, ठीक है। तो ए का बी के साथ में रिलेशन है तो बी का ए के साथ में हो गया। अब यहाँ देखो ए का बी के साथ में है तो 1 का 3 के साथ में दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, तो हम बोलेंगे कि R2 इज़ नॉट क्या, R2 इज़ नॉट सिमेट्रिक, ठीक है ना। यहाँ पे इतने में तो लग रहा था सिमेट्रिक, लेकिन ये एक और आ गया ना, तो ये वाली कंडीशन अगर दी हुई है तो इसकी उल्टी भी होनी ही चाहिए। अगर ये दी ही नहीं होती तब ये सिमेट्रिक होता, अगर ये दी ही नहीं होती तब ये सिमेट्रिक होता। ये डाउट बच्चों को रह जाता है, ठीक है ना। तो आज शायद आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो R2 इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन बिकॉज, क्यों, बिकॉज सर पता चल गया हमें कि 3 का रिलेशन 1 के साथ में तो दिया हुआ है, लेकिन इसके साथ में 1 का रिलेशन 3 के साथ में नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। और अगर ये नहीं होता तब ये हो जाता, कोई दिक्कत है नहीं। तो ऐसा कम से कम एक भी आपको मिल गया ना, एक भी ऑर्डर्ड पेयर मिल गया कि 3 का 1 के साथ में है रिलेशन और 1 का 3 के साथ में नहीं है, तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा, वह सममित संबंध नहीं होगा, ठीक है। और भी एग्जांपल्स यहाँ से आप ले सकते हो इसी के अंदर से। जैसे मैं कहूँ 2-3 और उठा लो, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है ना। मैंने उठा लिया 1 का 2 के साथ में, 2 का 1 के साथ में, 2 का 3 के साथ में, 3 का 2 के साथ में, ओके, और 3 का 3 के साथ में। चलो देखते हैं ये है क्या। 1 का 2 के साथ में है तो 2 का 1 के साथ में भी होना चाहिए, ये रहा जी है।
अच्छा जी, फिर आगे बढ़ते हैं। 2 का 3 के साथ में है तो 3 का 2 के साथ में भी होना चाहिए, तो ये रहा जी, सही बात है। यहाँ देख लो, इसका देख लो कि 1 का 2 के साथ में, 2 का 1 के साथ में होना चाहिए, 2 का 1 के साथ में तो 1 का 2 के साथ में होना चाहिए, वो ये रहा, ठीक है। 3 का 3 के साथ में तो इस वाले 3 का इस वाले 3 के साथ में होना चाहिए, तो इसी के अंदर हो गया ना ये, बिल्कुल सही बात है। तो R3 जो वो क्या है, सीमेट्रिक है, सीमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। जैसे एक रिलेशन होता है कि दो रेखाएं मान लो, है ना, कि L1 जो वो लंब है L2 के ऊपर, ठीक है, ये दो रेखाएं हैं। अब ये देखें कि ये L1 है, इसके ऊपर ये L2 लंब है, ठीक है, ये सिमेट्रिक है क्या, देखो ये वाली L1 और ये L2, देखो L1 अगर इसके ऊपर लंब है, ये रिलेशन बन रहा है ना कि L1 जो वो लंब है L2, ठीक है, तो L1 L2 का रिलेशन बन रहा है, रिलेशन L2 बन रहा है ना, कि ये लंब है। तो क्या L2 लंब है L1 पे, परपेंडिकुलर है क्या, लंब का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो L2 परपेंडिकुलर है क्या L1 पे, बिल्कुल है जी। जब ये लंब है तो इसको घुमा दो, ऐसे घुमाएंगे तो जैसे ये मैंने टेढ़ा कर दिया इसको, थोड़ा सा 90 डिग्री पे लेके आया, इस तरह से ये L1 हो गई, ये L2 ले लिया, थोड़ा सा घुमा दिया मैंने इसको, ऐसे घुमा दिया 90 डिग्री, ठीक है। तो ये तो 90 डिग्री रहेगा ना, तो ये L1 ये L2 ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, ठीक है ना, तो ये सीमेट्रिक रिलेशन है। ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं सीमेट्रिक के। अब देखो बच्चों, थर्ड नंबर के टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करते हैं। इसमें आएगा ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको हिंदी में बोलेंगे संक्रामक संबंध। काफ़ी बढ़िया रिलेशन है ये, थोड़ा ध्यान से देखना, है ना, कई बच्चों को इसमें डाउट रह जाता है। सपोज करो बच्चों, मान लो कि आपके पास में एक कोई अरिक्त समुच्चय है, रिक्त नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट है, ओके। तब R जो है वो संक्रामक ट्रांजिटिव संबंध होगा कब, यदि, देखो कंडीशन क्या है, A का रिलेशन B के साथ में आपको दिया हुआ है, ठीक है, साथ में इसके B का रिलेशन C के साथ में दिया हुआ है, और इससे आपको ये भी मिल जाए, इस B को छोड़ दो, A का C के साथ में आपको रिलेशन मिल जाए, है ना, तब हम कहेंगे कि ये एक संक्रामक संबंध है फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू सेट A। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, ऐसे समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, है ना, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा आज मैं। ऐसा तो सारे ही बढ़ाते हैं सर, आप कुछ एक्स्ट्रा बताओ ना, कुछ ढंग से बढ़ाओ ना, हमारे डाउट क्लियर नहीं हो रहे, कर देते हैं क्लियर आप लोगों के डाउट। देखो A आपके पास में कुछ सेट है 1 2 3 4, ठीक है, A क्रॉस A आप निकाल सकते हो, क्योंकि A क्रॉस A के अंदर तो ये रिलेशन डिफाइन होगा, सही बात है जी, निकाल लेंगे सर, 1 का 1 के साथ में 1 का 2 के साथ निकाल लेंगे। अब इसी से मैंने A क्रॉस A से एक मैंने रिलेशन उठाया, इससे मैंने ले लिया 1 का रिलेशन 2 के साथ में, 2 का 3 के साथ में, ठीक है, और 1 का 3 के साथ में। तो जी यहाँ पर देखो 1 का 2 के साथ में दिया हुआ है रिलेशन, एंड अब इस 2 से आगे बढ़ेंगे, 2 का किसके साथ में है, 3 के साथ में, ये भी दिया हुआ है, ओके। अब इससे आपको मिल जाए, इस 2 को छोड़ दो, जो कॉमन है वो छोड़ दो, 1 का 3 के साथ में होना चाहिए, है क्या, ये राजी है, तो ये ट्रांजिटिव है क्या, ये ट्रांजिटिव है, बिल्कुल है ये ट्रांजिटिव, बिकॉज ऑफ इस कंडीशन से, ठीक है ना। अब यहाँ और तो कुछ दिया हुआ है ही नहीं ना। अब कई बच्चे ये सोचेंगे सर ये को थोड़ी बात थोड़ी ना हुई, यहाँ पे 4 तो रह गया, है ना, तो 4 की 3 की आगे और भी तो कंडीशन बनती है, वो तो यहाँ पे आई नहीं सारी की सारी, ठीक है ना। तो जितने दिए हुए हैं ना बच्चों इस रिलेशन के अंदर, हम उनमें से चेक करेंगे सारे के सारे, ठीक है ना, उन्हीं में वो कंडीशन लागू होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये स्टेटमेंट तो होना ही चाहिए, आधा स्टेटमेंट तो होना ही चाहिए आपके पास में, ठीक है ना। इतना वाला है और उससे आगे आपको ये नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, इम्प्लाइज दैट से आगे का स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है, तब हम कहेंगे ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है ना, वरना नहीं कहेंगे। देखो जी ध्यान से देखो, R1 बराबर आपको दे दिया 1 का रिलेशन 2 के साथ में, बताओ ये ट्रांजिटिव है क्या। तो ट्रांजिटिव होने के लिए कम से कम 3 संख्याएं तो होनी चाहिए, ABC, ठीक है ना। तो इसमें तो हम चेक ही नहीं कर सकते। वाह सर क्या बता रहे हो आप लोग ना, क्या बता रहे हो सर आप, छा गए।
अब देखो R3 देखते हैं। मैंने लिया 1 रिलेशन 2, 2 रिलेशन 3, 1 रिलेशन 3, और मैंने ले लिया 3 रिलेशन 1। देखो ध्यान से देखना, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स में लेने वाला हूँ। 1 का 2 के साथ में है, हाँ जी है। अब 2 का आगे देखें, 2 का 3 के साथ में है। ये आधा स्टेटमेंट तो आपके पास में है ही, ठीक है। अब इम्प्लाई दैट आगे करते हैं। 1 का 3 के साथ में है ना सर, ये रहा। तो क्या यहाँ से ये संक्रामक हो गया? नहीं, अभी भी और भी कुछ बचा हुआ है, इन सभी में चेक करेंगे, ठीक है ना। इन सभी में चेक करते हैं जी। देखो जी, 2 का 3 के साथ में है, तो 3 का किसी और के साथ में है, ये रहा जी। 2 का 3 के साथ में रिलेशन है, आगे 3 का 1 के साथ में दिख रहा है मुझे, है ना। तो एंड 3 का रिलेशन 1 के साथ में है ना। तो अब यहाँ से 3 हटा दो। 2 का 1 के साथ में है क्या? 2 का 1 के साथ में तो है ही नहीं, है ना। तो हम बोलेंगे 2 का 1 के साथ में रिलेशन यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो ये संक्रामक ट्रांजिटिव नहीं है बच्चों। अब मैं वापस आता हूँ बच्चों R1 में। ऐसे ही तो हम इनमें भी तो चेक कर सकते हैं कि 2 का रिलेशन 3 के साथ में है। 3 का आगे है क्या किसी के साथ में? 3 का आगे किसी के साथ में है ही नहीं, देखो 3 का रिलेशन नहीं है ना। तो एक स्टेटमेंट तो पूरा बनना चाहिए था ना। जब नहीं बन रहा तो हम चेक ही नहीं करेंगे। ये वाला पूरा बन रहा था, इसमें हमने चेक कर लिया, इसमें ट्रांजिटिव आ गया, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। कुछ समझ में आ रहा है क्या? दिमाग में घुस रही है बात? ये बड़े डाउट रह जाते हैं बच्चों, जब आप लोग आगे सॉल्यूशन करोगे ना, तब आप लोगों को ये कन्फ्यूजन में डालेंगे। इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ, बताना तो नहीं चाहिए अभी, लेकिन बता रहा हूँ, मजबूरी है, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ बच्चों। मैंने 1 2 ले लिया, 2 3 ले लिया, 1 3 ले लिया, 1 4 ले लिया। देखो अब सर 1 का 2 के साथ में तो दिख रहा है मुझे, ओके। अब 2 का 3 के साथ में दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर, ठीक है। ये भी दिख रहा है। तो यहाँ से आपको 1 का 3 के साथ में दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर, ये रहा। तो आप ये बोलोगे ये तो ट्रांजिटिव है। नहीं, आगे भी चेक करेंगे भाई, ऐसे कैसे? ये R4 चल रहा है रिलेशन, ठीक है ना। आगे भी चेक करते हैं, इनमें देखते हैं। 2 का 3 के साथ में है रिलेशन, बिल्कुल है। 3 का किसी के साथ में है क्या? नहीं है, तो इसको तो देखना ही नहीं। आधा स्टेटमेंट तो यहाँ तक तो बन ही नहीं रहा ना। हाँ जी, एंड के साथ में आगे भी कुछ आना चाहिए था, इसको तो चेक ही नहीं करना। आगे बढ़ो। 1 का 3 के साथ में है, हाँ जी। 3 का किसी के साथ में है क्या? नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं 3 के साथ में, तो इसको भी चेक नहीं करना। बात समझ में आ रही है? 1 का 4 के साथ में है, हाँ जी है। 4 का किसी के साथ में है क्या? नहीं है जी, नहीं है, तो इसको भी चेक नहीं करना। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि एक जो स्टेटमेंट पूरा बन रहा था उसमें ट्रांजिटिव आ रहा है। बात समझ में आई? बाकी में नहीं आ रहा। बाकी हमने सारे के सारे चेक कर लिए ना। हाँ जी, अब तो समझ में आ गया अच्छे से ट्रांजिटिव क्या होता है। 1 का 2 के साथ में है, 2 का 3 के साथ में है, तो 1 का 3 के साथ में होना चाहिए। ये बात सभी पे लागू होनी चाहिए, और लागू होने के लिए ये इतना स्टेटमेंट तो आपके पास में होना ही चाहिए इसके अंदर, ठीक है ना। ओके, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे लास्ट एंड फाइनल तुल्यता संबंध की। इसको बोलेंगे इक्विवेलेंस। उसके बाद में एक्सरसाइज भी आऊँगा, ठीक है ना, घबराओ मत। इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको हम बोलेंगे तुल्यता संबंध। है ना। वैसे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन भी होता है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है अभी जो जितना है उसी से काम चलाएंगे। देखो तुल्यता संबंध, अगर रिलेशन जो है वो क्या हो? रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य है। नंबर सेकंड, अगर रिलेशन सिमेट्रिक है ना। सिमेट्रिक मीन्स सममित, ओके। नंबर थर्ड, अगर रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव मीन्स संक्रामक भी है। अगर ये तीनों चीज़ें उस रिलेशन के अंदर लागू हो रही हैं, ठीक है, तब वो रिलेशन क्या कहलाएगा? तुल्यता संबंध कहलाएगा, ठीक है ना। आगे हम क्वेश्चंस में देखेंगे अब, ओके। बस ये तीनों बातें लागू हो जानी चाहिए जो हमने पीछे देखी हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक
समतुल्य सममित संक्रामक, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। बस ये आपको चेक करना है जी कौन कौन सा है कौन कौन सा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट में 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। नंबर 1 की बात करते हैं। इसमें समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ये 14 तक जा रहा है, नेचुरल नंबर है 1 से 14 तक की में संबंध आर, रिलेशन आर डिफाइंड है। यहाँ पे इस स्टेटमेंट से डिफाइन है जी, आर इक्वल एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। चलो ए आपको दिया गया है यहाँ पर 1 2 3 13 14। ठीक है, ये वो संख्या है। आर यहाँ पे डिफाइन है आपके पास में एक्स वाई 3x माइनस वाई इक्वल 0। इसके अंदर एक स्टेटमेंट आ रहा है 3x माइनस वाई इक्वल 0। इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 3x इक्वल टू वाई। ठीक है, तो हमें आपको पता है आर कहाँ से आता है, एक रो ए में से आता है ना। सही बात है, एक रो से क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं सारे के सारे, है ना। एक रो से ए में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं वो सारे के सारे होते हैं। ठीक है, उसी में से आर आएगा। अब देखो जी, यहाँ पर मैं बात करूँ कि आर क्या क्या आएगा, इसमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। एक्स की वैल्यू मैंने 1 रखी तो वाई आएगा 3। सही बात है, 3 × 1 3। एक्स मैंने 1 रखा तो वाई आया 3। ओके जी, एक्स मैंने 2 रखा वाई आया 6, यानी कि 3 गुना आएगा। बात ये है ना, 1 3 2 6 3 9। ठीक है, और 3 9 के बाद में 4 × 3 12 और 5 × 3 15। लेकिन क्या 5 × 15 5 और 15 आएगा। देखो जी, यहाँ पे एक्स की जगह पे मैंने 5 तो रख दिया। ठीक है, इसी में से रख रहे हैं में से। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक्स और वाई दोनों किससे आते हैं, ए सेट से आते हैं, या फिर बोल दीजिए कि एक रो से ए से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वाई जो आ रहा है वो 15 आ रहा है, और 15 तो ए से बिलोंग करता ही नहीं है। 15 नॉट बिलोंग्स टू ए। जब हमने एक्स की वैल्यू 5 रखी, ये ऑर्डर्ड पेयर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये एक रो से ए में है ही नहीं। ये एक रो ए में है ही नहीं। आई बात समझ में। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ ध्यान से देखिए, आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। वाई रिफ्लेक्सिव में हमने खुद का खुद के साथ में रिलेशन देखा था ना। हाँ जी, 1 का 1 के साथ में है क्या, नहीं है। बिकॉज क्योंकि 1 रिलेशन 1 यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। क्या आर सिमेट्रिक है, जी नहीं, आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हमने क्या देखा था, ए का बी के साथ में है रिलेशन, तो बी का ए के साथ में होना चाहिए, है ना। ये हमने देखा था। 1 का 3 के साथ में, 3 का दिया हुआ है क्या, 9 के साथ में दिया हुआ है। 3 का 1 के साथ में क्या, ये चेक करना हमको। ठीक है ना, ए का बी के साथ में तो बी का ए के साथ में। 1 का 3 के साथ में, 3 का 1 के साथ में है ही नहीं, तो 1 का 3 के साथ में तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ से 3 का 1 के साथ में रिलेशन नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है, सममित नहीं है। ठीक है, अब हिंदी में लिख लो आप लोग, रिफ्लेक्सी का मतलब समतुल्य। बाकी तो समझदार हो, इतनी अंग्रेजी तो आती है। और सिमेट्री का मतलब सममित। ठीक है, चलो थर्ड पे आते हैं। क्या आर संक्रामक है, ट्रांजिटिव है। आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। बच्चों मुझे दिखाई दे रहा है ट्रांजिटिव, देखो ध्यान से। 1 का 3 के साथ में है, 3 का 9 के साथ में है। मैंने आपको बोला ए का बी के साथ में है, ये दिया हुआ होना चाहिए। ठीक है, ए का रिलेशन बी के साथ में दिया होना चाहिए, और साथ में बी का सी के साथ में, बी का सी के साथ में बिलोंग्स टू आर ऐसे होना चाहिए। तब उस कंडीशन में यहाँ पर ए का रिलेशन सी के साथ में आना चाहिए, है ना। अगर ये भी है तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। लेकिन देखो 1 का 3 के साथ में है, 3 का 9 के साथ में है, लेकिन 1 का 9 के साथ में यहाँ पर नहीं है, है ना। तो हम लिखेंगे क्या, बिकॉज 1 रिलेशन 3 एंड 3 रिलेशन 9, ये तो है। लेकिन यहाँ से आपको जो मिलना चाहिए था 1 रिलेशन 9, 3 को तो कट कर दो, ये कॉमन है ना, तो 1 का रिलेशन 9 के साथ में होना चाहिए था, वो मौजूद है क्या इसमें, नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक। संक्रामक। नंबर 2 देखो, प्राकृत संख्या के समुच्चय एन में आर रिलेशन डिफाइन है इस स्टेटमेंट से। एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है और सच दैट वाई इक्वल एक्स प्लस 5 तथा
x लेस देन 4 द्वारा परिभाषित जो डिफाइन रिलेशन है वो आपको निकालना है, बताना है समतुल्य समित संक्रामक क्या क्या है। देखो जी, यहाँ पर r आपको दिया गया है x y, और यहाँ डिफाइन है y इक्वल x प्लस 5 एंड x इज़ लेस देन 4। ठीक है, x इज़ लेस देन 4, फॉर ऑल अपन यूँ भी बोल सकते हैं यहाँ पे, फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है ना, नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। ठीक है, यही तो है, n में r डिफाइन है तो। हाँ जी, तो निकालते हैं वैल्यू r में क्या क्या आएगा। देखो 4 से छोटा ही होना चाहिए x। 4 से छोटी प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती हैं? 1 2 3 तीन ही तो होती हैं। x की वैल्यू मैंने 1 रखी तो 1 प्लस 5 6 बनेगा भाई। x की वैल्यू मैंने 2 रखी, 2 प्लस 5 7 बनेगा। तो x की वैल्यू 2 रखी तो 7 आया। ठीक है, 5 ज़्यादा आएगा, 3 रखा तो 8 आ गया। अब इससे आगे हम रख ही नहीं सकते क्योंकि x की तो 3 ही वैल्यू है ना, x लेस देन 4 दे रखा है। हाँ जी, देखो जी, क्या r यहाँ पे समतुल्य है? क्या r रिफ्लेक्सिव है? नहीं है जी, दिख ही नहीं रहा कहीं भी। r इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। बिकॉज क्यों नहीं है? क्योंकि 1 का रिलेशन 1 के साथ में नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू r, है ना। एक इतना लिख दिया काफ़ी है ना, सारे थोड़ा ना लिखेंगे। 2 का 2 के साथ में नहीं है, 3 का 3 के साथ में नहीं है, थोड़ा लिखेंगे। तो ये समतुल्य तो नहीं है ना। रिफ्लेक्सिव मतलब समतुल्य। अब इतनी अंग्रेजी तो सीख ही गए आप लोग, क्योंकि साथ में आप लोगों को अंग्रेजी भी सिखा रहा हूँ मैं ना, और अंग्रेजी वालों को हिंदी। देखो जी आर को देखिए यहाँ पे, क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं है जी, कहीं दिखाई नहीं दे रहा मुझे। आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, सममित नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं है? बिकॉज 1 का रिलेशन 6 के साथ में तो है। हाँ जी है, तो क्या 6 का रिलेशन 1 के साथ में इसका उल्टा भी तो होना चाहिए ना, वो तो है ही नहीं। नहीं है तो नहीं है, ठीक है ना, तो सम्मित नहीं है। अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव आ गया 1 का 6 के साथ में, 6 का यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है। 2 का 7 के साथ में, 7 का यहाँ पे नहीं है। 3 का 8 के साथ में, 8 का यहाँ पे है ही नहीं। तो कुछ भी नहीं, तो संक्रामक कैसे हो जाएगा? स्टेटमेंट ही नहीं आ रहा है ना। तो बस इतना ही लिखना है इसमें, तो आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। आधा स्टेटमेंट तो आना चाहिए कम से कम, ताकि पता तो चले है कि नहीं। तो आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, संक्रामक नहीं है। आर संक्रामक नहीं है, ठीक है ना। अब देखो जी, थर्ड नंबर में समुच्चय ए 1 2 3 4 5 6 में आर, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ आर का, एक्स वाई सच दैट वाई भाज्य एक्स है, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। वाई में एक्स का पूरा पूरा भाग जा रहा है, भाज्य है ना एक्स से, तो एक्स का पूरा पूरा भाग जा रहा है, ठीक है ना। तो रिलेशन में बताइए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। ए आपको दिया गया है 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है। आर यहाँ पे डिफाइन है एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। डिविजिबल का मतलब वाई में एक्स का पूरा पूरा भाग जा रहा है। यहाँ पे कोई इंटीजर आ रहा है या नेचुरल नंबर बोल सकते हो, ठीक है। देख के देखो यहाँ पे कौन कौन से रिलेशन बन रहे हैं। देखो जी, 1 में तो किसी का भाग जाएगा नहीं पूरा पूरा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, 6 की बात करते हैं, ठीक है। तो 6 में 1 का भाग जा रहा है, ओके। तो हम बोलेंगे अब 6 में 1 का भाग जा रहा है, तो 1 एक्स की जगह पे आ रहा है ना, तो 1 को पहले लिखेंगे, तो 1 6 हो गया कि 6 में 1 का भाग जा रहा है, ठीक है। फिर 6 में 2 का भाग भी जा रहा है, तो 2 6 हो गया। 6 में 3 का भाग भी जा रहा है, 3 6 हो गया, ओके। 6 में 4 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, 6 में 6 का जा रहा है भाई, 6 में 6 का भी तो जा रहा है पूरा पूरा भाग, हाँ जी। अब बात करते हैं 5 की। 5 में तो सिर्फ 1 का ही जाएगा, बाकी 5 का जाएगा, है ना। तो 1 5 और 5 5, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है मुझे, है ना, काफ़ी वैल्यूज़ आ रही हैं इसमें। अब 4 की बात करते हैं, तो 4 में 2 का जाएगा, 1 का जाएगा, 4 का जाएगा, हाँ जी। तो 1 4 2 4, 4 में 2 का जा रहा है, 4 में 1 का जा रहा है ना। 4 जो है यहाँ पे ये y की वैल्यू है, तो बाद में लिख रहे हैं, ठीक है। और 4 में 4 का भी जा रहा है। फिर आगे और बढ़ो, हम 3 की बात करें,
तो 3 में तो 1 का जा रहा है और 3 का जा रहा है ना। ठीक है जी, चलो 2 की बात करते हैं। तो 2 में 1 का जा रहा है और 2 का जा ही रहा है, और 1 में 1 का जा ही रहा है। ठीक है, बाकी और आएगा नहीं कुछ। ये हो गए वो रिलेशन आर के एलिमेंट्स। अच्छा जी, अब इनमें से चेक करो क्या आर यहाँ पे समतुल्य है। देखो 1 का रिलेशन 1 के साथ में, ठीक है। टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, सभी में देखना है। 1 का रिलेशन 1 के साथ में, 2 का 2 के साथ में, हाँ जी, 3 का 3 के साथ में, 3 का 3 के साथ में, ये रहा जी। ठीक है, ये 1 का 1 के साथ में, ये 2 का 2 के साथ में, 3 का 3, 4 4 5 5 6 6 सारे आ गए। तो हम लिख देंगे नीचे आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, संक्रामक है, दिख रहा है सभी को यहाँ पे। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में देखो 1 का 6 के साथ में, तो 6 का 1 के साथ में भी होना चाहिए। 6 का 1 के साथ में मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। ठीक है, बिकॉज 1 6 रिलेशन आर, लेकिन यहाँ पे 6 1 जो है वो नॉट बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, 6 का 1 के साथ में रिलेशन नहीं है। ठीक है जी, सिमेट्रिक नहीं है, यानी कि सम्मित नहीं है। फिर अपन बात करते हैं ट्रांजिटिव की, संक्रामक है कि नहीं। 1 का 6 के साथ में, ओके, ट्रांजिटिव में हमको थोड़ा ध्यान से चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, 1 का 6 के साथ में है, हाँ जी, तो 6 का देखो किस किस के साथ में है, 6 का 6 के साथ में, तो इस 1 का 6 के साथ में आ ही रहा है, यही। ठीक है, फिर आगे बढ़ो, 6 का और किसी के साथ में नहीं है, तो ये तो बन रहा है जी, यहाँ पे इसमें तो बन रहा है ट्रांजिटिव, है ना। फिर 2 का 6 के साथ में, और 6 का फिर ये 6 के साथ में है ही। ठीक है, देखो इसको यूँ समझो, एक कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि 2 का रिलेशन 6 के साथ में है, ओके। फिर 6 का साथ में, 6 का रिलेशन 6 के साथ में, ये भी ठीक है। तो यहाँ से ये बीच वाला कॉमन हटा दो, 2 का 6 के साथ में होना चाहिए, 2 का 6 के साथ में है ना, ये पहले वाला जो है ये है ही, हाँ जी, यहाँ से भी ट्रांजिटिव दिख रहा है। 3 का 6 के साथ में, 6 का 6 के साथ में, 3 का 6 के साथ में, यही ओके। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, 1 का 5 के साथ में है, 5 का किसके साथ में है, इस 5 के साथ में है ही, तो 1 का 5 के साथ में आ ही जाएगा। ठीक है, 1 का 4 के साथ में, 4 का 4 के साथ में, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, 2 का 4 के साथ में और 4 का 4 के साथ में, तो इस 2 का 4 के साथ में यही। इसमें तो मेरे को ट्रांजिटिव लग रहा है, कोई समस्या आ ही नहीं रही है ना, सब में ऐसे ही आ रहा है जी, ध्यान से देखो, लग रहा है ना। हाँ जी, ये ट्रांजिटिव है, लिख दो आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। ठीक है, बस इतना काफ़ी है, संक्रामक है। आप चाहो तो आगे और भी चेक कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे अपन बोल रहे हैं यहाँ पे और चेक कर लो, है ना, आपकी संतुष्टि के लिए कि सर इतने क्यों चेक किए, हो सकता है आगे कुछ आ जाए। देखो यहाँ चेक कर लेते हैं, 1 का 3 के साथ में, फिर 3 का देखो किस किस के साथ में है, 3 का 3 के साथ में रिलेशन है। ठीक है, तो ये बीच वाला कट कर दो, 1 का 3 के साथ में होना चाहिए, 1 का 3 के साथ में रिलेशन ये है ना, यही तो है, हाँ जी। फिर 3 का 3 के साथ में, तो ये तो है ही। फिर 1 का 2 के साथ में, एक सेकेंड 1 का 3 के साथ में, और 3 का यहाँ पे 6 के साथ में भी है। ठीक है ना, तो इस 1 का 6 के साथ में होना चाहिए, वो ये रहा। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब और भी आ रहा है क्या, कोई नहीं है। 1 का 2 के साथ में, 2 का किस किस के साथ में, वो देखो 2 का 2 के साथ में है, तो ये तो आ जाएगा 1 का 2, यही। 2 का 6 के साथ में है, ठीक है, 2 को कट कर दो, 1 का 6 के साथ में होना चाहिए, वो ये रहा, हाँ जी। और फिर आगे ये है ही सारे, एकदम बिल्कुल सही बात है, ये ट्रांजिटिव ही है। ठीक है, अब देखो जी 4 नंबर, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, एक पूर्णांक है, परिभाषित संबंध आर है, तो बताइए जी, समतुल्य समित संक्रामक बताना है। देखो जी, इंटीजर्स कौन से होते हैं, याद तो होगा, -3 -2 -1 सो ऑन, 0 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, ये है इंटीजर्स। अब देखो जी, रिलेशन डिफाइन है क्या, एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई
इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। ओके, समझते हैं इस रिलेशन से। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव, देखो बच्चों, इंटीजर में तीन बातें लागू होती हैं, तीन ऑपरेशंस लागू होती हैं। अगर दो इंटीजर्स को आप घटा रहे हो, x माइनस से y घटा रहे हो, ठीक है, तब भी वो एक इंटीजर ही आता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि 0 में से मैंने 1 को घटाया तो -1 आया, ये इंटीजर है। फिर जोड़ते हैं तब भी इंटीजर ही आता है, 0 में 1 जोड़ा 1 आया, इंटीजर है। मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इंटीजर ही आएगा, 0 आया, इंटीजर है। ठीक है, ये तीनों ऑपरेशंस लागू होती हैं। तो सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूँ यहाँ पे, तो रिफ्लेक्सिव में खुद का खुद के साथ में होना चाहिए, है ना। तो मैं कोई एलिमेंट ले लेता हूँ सेट जेड में से, इंटीजर में से, सारे के सारे पे तो लागू नहीं कर सकते ना कि सब पे हम चेक करते जाएं कि हमने 1 ले लिया, -1 ले लिया, इन सब पे देखते जाओ भाई, 1 में से 1 घटाओ, -1 में से -1 घटाओ, ऐसे घटाते जाओ, है ना, इंटीजर चेक करते जाओ, तो वो तो ख़त्म नहीं होगा। तो उन सभी संख्याओं को जगह पे मैं एक अक्स ले रहा हूँ, है ना, उन सबको समेट लेगा वो अक्स जो है ये। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये समतुल्य, उसके लिए आपको पता है कि हम बोलेंगे, ये हमने ले लिया लेट x बिलोंग्स टू जेड, तो हम बोलेंगे क्या कि x माइनस वाई की जगह पे कौन आ जाएगा, यही x, खुद का खुद के साथ में देखना ना, तो x माइनस x। अब x में से x घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, 0। ये कह रहा है स्टेटमेंट में कि x में से जो y है दूसरा वाला वो आप घटा रहे हो, तो एक इंटीजर पूर्णांक आना चाहिए यहाँ से। मैं x में से x घटा रहा हूँ तो एक पूर्णांक आना चाहिए। 0 क्या एक पूर्णांक है, बिल्कुल है जी, 0 इज़ एन इंटीजर। तो हमेशा खुद में से कोई संख्या घटाओगे तो वो 0 ही आएगा, वो पूर्णांक होगा। तो ये हम बोल देंगे कि x का रिलेशन जो x के साथ में है। ठीक है, तब हम बोलेंगे कि R इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एक समतुल्य संबंध है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर में देखो हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक, इसको हम बोलेंगे सममित, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, समतुल्य। ठीक है, समतुल्य है ये। ओके, अब बात करते हैं सममित की। सममितता चेक करते हैं इसकी। देखो जी, सममित की हमने बात की थी, मैंने बोला था ए का बी के साथ में है, तो यहाँ से अगर आपको बी का ए के साथ में मिल जाए तो बात हो जाएगी अपनी, है ना। यहाँ एक्स और वाई दिए हुए हैं पहले से ही, तो मैं ले लेता हूँ कि एक्स वाई, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर नहीं, एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर का जो सेट है ना उससे। ठीक है, अब आपके पास में ये तो होना ही चाहिए ना, तभी तो ये आगे वाला निकालेंगे, पता करेंगे। यही नहीं तो पता कहाँ से करेंगे। यानी कि एक्स वाई, हमने ये सपोज कर लिया कि एक्स वाई सपोज, ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मीनिंग क्या है, रिलेशन क्या कह रहा है, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तब हम बोलेंगे कि यहाँ से कि एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, कि एक्स में से कोई दूसरा वाई इंटीजर हम घटा रहे हैं, पूर्णांक घटा रहे हैं, तो एक इंटीजर आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए, हमेशा आता है। मैंने बोला ना आपको कि यहाँ पे घटाओ, जोड़ो, गुणा करो, पूर्णांक क्या आएगा। ओके, मैं इन दोनों में माइनस कॉमन लूँगा तो वाई माइनस एक्स हो जाएगा ना। इसको यूँ समझते हैं कि आप 3 में से 5 को घटा रहे हो, ठीक है, तो कितना आया, -2, यही तो आएगा। मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो 5 - 2, 5 - 3 हो जाएगा, और 5 - 3 2 होता है, बाहर माइनस लगा तो ये भी -2 ही है। ठीक है, तो ये भी एक इंटीजर ही है। ओके, ये भी इंटीजर ही है। अब मेरे को बताओ, मैं इस माइनस को हटा दूंगा तो 2 मिलेगा, तो ये 2 इंटीजर नहीं है क्या, ये भी तो इंटीजर ही है। इस माइनस को मैं हटा दूं तो मुझे y माइनस एक्स मिलेगा, और ये भी तो एक इंटीजर ही है, नहीं है क्या, है जी। और ये y माइनस एक्स इज एन इंटीजर, इसका मीनिंग क्या हुआ, y का रिलेशन किसके साथ में है, x के साथ में। कब, जब x का रिलेशन y के साथ में है। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ गया, यहाँ आपके पास में आ गया एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, तो उससे आपको मिल गया क्या, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। और ये किसको दर्शा रहा है,
ये सिमेट्री को दर्शा रहा है। ये कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध है। ठीक है, नंबर 3 पे आ जाओ। अब हमें ट्रांजिटिव भी तो चेक करना है, ट्रांजिटिव। ओके, इसको हम बोलेंगे संक्रामक। संक्रामक में हमने क्या बोला था बच्चों? हमने कहा था ए बी बिलोंग्स टू आर सर। हाँ जी, इसके साथ में सर और भी लेना क्या, बी के साथ में सी का रिलेशन। अगर ये दोनों दिए हुए हैं और इससे आपको बी को तो कट कर दो, तो ए का सी के साथ में, है ना, ए का सी के साथ में अगर मिल जाए तो बात बन जाए, है ना। देखते हैं जी, यानी कि दो तो हमको लेनी है, दो के लिए आपको 3 एलिमेंट लेने होंगे, ए बी सी। सही बात है। तो लेट सपोज ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल जेड। ठीक है, देन सपोज, फिर से सपोज करना पड़ेगा ना भाई, इतना तो लेना ही पड़ेगा। ये पहले वाला तो ए बी सी की जगह पे एक्स वाई जेड ले लेते हैं। यहाँ पे एक्स वाई तो दिया हुआ है ना, एक्स वाई जेड ही ले लेते हैं भाई, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए बी सी भी ले सकते हो। एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल जेड, देन एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। इससे हमको लेकर आना है एक्स का रिलेशन जेड के साथ में। अब इस रिलेशन का मीनिंग तो समझाओ पहले, जो स्टेटमेंट दे रखा है इसका मीनिंग है कि एक्स में से मैं वाई को घटाऊँ। ठीक है, तो ये क्या आना चाहिए, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। ओके, एंड वाई में से मैं जेड को घटाऊँ, ये भी क्या है, एक इंटीजर, पूर्णांक है। आ रहा समझ में? एक्स में से वाई को घटाऊँ वो भी पूर्णांक है, वाई में से जेड को घटाऊँ वो भी पूर्णांक है। तो क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि एक्स माइनस जेड आ जाए आपके पास में और वो भी पूर्णांक आ जाए? देखो आपके पास में 3 पूर्णांक है, देखो ध्यान से, 3 4 मान लो 7। ठीक है, मैंने 3 में से 4 को घटाया, आया कितना, माइनस का 1। 4 में से मैंने 7 को घटाया, आया कितना, माइनस का 3। ओके, अब मैं घटाऊँ 3 में से 7 को, तो 3 में से 7 को घटाऊँ तो कितना आएगा, माइनस का 4। क्या ये माइनस का 4 एक इंटीजर नहीं है क्या? इंटीजर ही तो है ना, बिल्कुल सही बात है। मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ। हम बोलेंगे यहाँ से कि एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, यूँ बोल दीजिए। देखो ध्यान से, ये जो दोनों है ना, ये वैल्यूज़, इनको मैंने जोड़ दिया, 3 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 7। दो इंटीजर को जोड़ेंगे तो इंटीजर ही तो आएगा, और ये दोनों इंटीजर ही तो हैं, ये -1 और ये -3, दोनों को मैंने जोड़ दिया। तो एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, ये क्या है, ये भी तो एक इंटीजर ही है ना। यहाँ पे इनको यूँ ले लो, थोड़ा अच्छा लगेगा, इज एन इंटीजर। सही बात है ना। और यहाँ से y से माइनस वाई कट, तो x माइनस जेड बचेगा, x माइनस जेड आगे इज एन इंटीजर। बस हो गया अपना काम, यानी कि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। नीचे लिख दो, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर implies that एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, देन, इसलिए तब आर क्या है, ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मीन्स संक्रामक, संक्रामक है भाई, है ना। तो क्या ये तुल्यता संबंध है? बिल्कुल। देखो सम्मित भी आया था, सौतुल्य, अरे कहाँ गया, ये सम्मित भी आया था, संक्रामक हो ही गया, और सौतुल्य भी आया था। हाँ जी, तो ये तुल्यता संबंध, नीचे लिख दो, आर इज, आर एक, हिंदी में लिखूँगा इस बार, हिंदी वाले बच्चे नाराज़ हो जाएंगे फिर। आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 के 5 नंबर में आपको ए बी सी डी के रूप में 5 दे रखे हैं क्वेश्चन से एक तरह से। ठीक है, कह रहा है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय, यहाँ पे ए दे रखा है तो इसमें भी ए आना चाहिए ना। ए में निम्नलिखित संबंध आर यहाँ पे डिफाइंड है, सभी में आपको चेक करना है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, है ना, ट्रांजिटिव,
समतुल्य समेत संक्रामक चेक करना है। तो यहाँ पर ह्यूमन बींग्स है, ठीक है ना। तो पहले तो मैं लिख देता हूँ जी कि ए यहाँ पर क्या है, वो देखो नगर के निवासियों का समुच्चय, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हो, किसी भी सेट को लिख सकते हैं ना। तो कैसे लिखोगे, है ना, मैंने बोला था ना सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट को आप लिख सकते हो। चलो वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। देखो ए इक्वल अक्स, सभी अक्स का समुच्चय, है ना, जहाँ या सच दैट अक्स इज ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है, अक्स इज ए ह्यूमन बीइंग। ओके, ये तो सेट को डिफाइन किया हमने। अब बात आ रही है रिलेशन की। तो ए में देखते हैं, ए में आपको कह रहा है आर आपको दिया हुआ है क्या, अक्स वाई सच दैट अक्स वेयर अक्स एंड वाई लिव इन द नहीं एक्स एंड वाई वर्क, सॉरी मेरे को नीचे वाला दिख गया ना, नीचे वाला दिख गया मेरे को। देखो एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अच्छा जी, यहाँ से पता करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, कि रिलेशन जो यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहेगा रिलेशन का, वो रिफ्लेक्सिव बन रहा है कि नहीं बन रहा। रिफ्लेक्सिव मीन्स स्वतुल्य, ठीक है। स्वतुल्य यानी खुद का खुद के साथ में। तो उसमें तो आपको एक ही एलिमेंट चाहिए होता है, तो वो ले लेता हूँ मैं, एक अक्स ले लेता हूँ जो किससे बिलोंग कर रहा है, इस सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसमें से यानी कि एक ह्यूमन बीइंग के निवासी मैंने ले लिया, है ना, ये अक्स वाला। अब ये कह रहा है रिलेशन में कह रहा है, देखो ये तो मैंने ले लिया। अब रिलेशन क्या कह रहा है कि अक्स के साथ में रिलेशन होना चाहिए ना। हाँ जी, यानी कि अक्स एंड अक्स वर्क एट द सेम प्लेस। बिल्कुल सही बात है, अक्स और अक्स हमेशा खुद के साथ में एक ही जगह पे काम करेंगे। भाई मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो यहीं पे काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ जी, एट द सेम प्लेस, यानी कि अक्स बिलोंग्स टू आर। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई भी अक्स हो, जो आदमी जहाँ पे बैठा काम कर रहा है वहीं पे वो काम कर रहा है। इसका मीनिंग बस यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव है, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज समतुल्य, आर समतुल्य है, ठीक है। फिर आते हैं अपन, ये तो इसमें फर्स्ट नंबर हो गया। अब सेकंड नंबर की बात करते हैं इसमें सिमेट्री की, है ना। यानी कि 5 पे भी 5 दे रखे हैं, उनमें भी सभी में हमें चेक करना पड़ेगा इन तीनों को, सिमेट्री ये सब, है ना। सिमेट्री की बात करते हैं। देखो जी, सिमेट्रिक, इसको हम बोलेंगे सममित, सममितता की जांच करते हैं जी, सममित है कि नहीं। देखो जी, सममित में मैंने आपको बोला ए का रिलेशन बी के साथ में, तो उससे आपको बी का रिलेशन ए के साथ में मिलना चाहिए, सही बात है ना। हाँ जी, तो लेट, इसके लिए आपको 2 एलिमेंट चाहिए, एक्स और वाई ले लूँ मैं। तो एक्स और वाई मैंने ले लिया, बिलोंग्स टू, 2 एलिमेंट ले रहे हैं सेट ए में से। तब आपको ये सपोज करना है कि सपोज एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मीनिंग ये है क्या, कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एक ही जगह पर काम करते हैं, सेम प्लेस, ठीक है। जब एक्स और वाई एक जगह पे काम करते हैं, यानी कि 2 आदमी एक जगह काम कर रहे हैं, तो वाई और एक्स भी तो काम करेंगे ना। एक्स और वाई एक ही जगह पे तो काम कर रहे हैं, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि वाई एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, सही बात है ना। इट इम्प्लाइज दैट वाई एंड एक्स वर्क्स एट द सेम प्लेस। और इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि वाई का रिलेशन किसके साथ में आ गया, एक्स के साथ में आ गया, ठीक है। चूँकि एक्स बिलोंग्स टू, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये इम्प्लाइज करता है वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, तो आर इज सिमेट्रिक, ठीक है, आर इज सिमेट्रिक। चलो इसमें नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 यानी किसकी बात करें, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव यानी संक्रामक,
संक्रामकता चेक करते हैं इसकी, संक्रामक है कि नहीं। संक्रामक भी तो आपको 3 एलिमेंट लेने होते हैं ना, तो मैं ले लेता हूँ लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल ए सेट, ह्यूमन बीइंग, हाँ, निवासियों का सेट। हाँ जी, तो यहाँ पर आपको पहले ले लेना होता है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये तो आधा तो स्टेटमेंट होना चाहिए ना, एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक्स कोमा वाई, एक्स एंड वाई, सॉरी, यानी कि ये इंप्लाइज करता है, इसका मीनिंग क्या है, एक्स का वाई के साथ में रिलेशन है तो इसका मीनिंग है एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, एट द सेम प्लेस, ठीक है। एक्स के साथ में वाई एक जगह पे काम कर रहा है। फिर आगे देखो, वाई जेड बिलोंग्स टू आर का मीनिंग क्या है, वाई के साथ में जेड काम कर रहा है ना, तो वाई एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक है। देखो ये एक जगह है, ठीक है, इसमें एक्स और वाई साथ में काम कर रहे हैं और वाई के साथ में जेड भी काम कर रहा है, तो मेरे को बताओ एक्स के साथ में जेड काम नहीं करेगा क्या, बिल्कुल करेगा ना इसी जगह में। हाँ जी, तो यहाँ से क्या निकलेगा कि एक्स एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस, और ये निकल गया तो आपको पता है एक्स का रिलेशन जेड के साथ में निकल गया, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक्स जेड बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया एक्चुअल में, आपके पास में अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर था और साथ में इसके वाई जेड बिलोंग्स टू आर था, तो यहाँ से आपने निकाल लिया एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, और इसका मीनिंग क्या हुआ, आर इज ट्रांजिटिव, आर संक्रामक है, ठीक है, संक्रामक है। अब देखो 1 के 5 नंबर के बी नंबर में है ना, तो यहाँ पे कह रहा है आर जो डिफाइन कर रखा है, एक्स वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, एक ही मोहल्ले में रहते हैं एक्स और वाई, ठीक है। ये देखिए आर यहाँ पे डिफाइन है कि एक्स और वाई जो है, इस बार हिंदी में लिखूँ क्या, चलो इंग्लिश में वैसे समझ में आ जाएगा आप लोगों को, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, लिव इन द सेम लोकेलिटी, इन द सेम लोकेलिटी, ओके। अब देखो जी, सबसे पहले अपन बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, है ना, वो चेक करते हैं जिसको अपन बोलते हैं समतुल्य। देखो एक्स और वाई यहाँ पर है, तो हम रिफ्लेक्सिव में तो एक्स की बात करते हैं, तो एक्स बिलोंग्स टू हमने ए ले लिया। अब हम बोलेंगे यहाँ पर ये लेट, हमने यहाँ पे मान लिया इसको एक्स बिलोंग्स टू ए, तब हम लेते हैं कि एक्स एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी। भाई मैं मेरे मोहल्ले में तो रहूँगा ही ना, है ना, मैं जहाँ पे रहता हूँ वो मेरा ही मोहल्ला है, तो एक्स एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी, सही बात है। इसका मीनिंग क्या हुआ, एक्स का रिलेशन एक्स के साथ में है, तो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, समतुल्य है। सेकेंड नंबर इसमें बात करें सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक यानी कि सममित, तो सममित है कि नहीं, अब तो आपको पता वैसे चल गया होगा कैसे चेक करते हैं सारा सब कुछ। तो देखो इसके लिए हम सममित में सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट लेते हैं, एक्स और वाई ले लिया मैंने में से, ए सेट में से। अब यहाँ से ये मैंने लेट मान लिया, ठीक है। अब सपोज हमने कर लिया कि एक्स का रिलेशन वाई के साथ में आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है बच्चों, नीचे लिखता हूँ जी, ये इंप्लाइज करेगा किसको कि एक्स एंड वाई, एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, लिव इन द सेम लोकेलिटी, एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है। जब एक्स और वाई ये वो मोहल्ला है, यहाँ ही एक्स रहता है यहाँ ही वाई रहता है, तो क्या हम यूँ नहीं बोल सकते इसको कि वाई एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी, बिल्कुल, तब वाई और एक्स भी तो एक ही मोहल्ले में रहेंगे ना, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ से रिलेशन बन जाएगा वाई का एक्स के साथ में कि वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर क्यों, क्योंकि वाई और एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं इसलिए, ठीक है। और यहाँ से हम कह सकते हैं चूँकि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, तो उससे आपको मिल गया वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, तो आर इज सिमेट्रिक,
आर इज सिमेट्रिक, सममित है। बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हो, संक्रामक। संक्रामक उसमें आपको चाहिए 3 एलिमेंट, तो मैंने लिया एक्स वाई और जेड बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, ये मैंने लेट कर लिए, मान लिए। और यहाँ से मैं सपोज कर लूँ कि अगर आपको यूँ दिया हुआ है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, और यहाँ से आप ये लेकर आ सकते हो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, तो काम बन जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या है, इस रिलेशन का, रिलेशन का स्टेटमेंट क्या है कि एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, फिर आगे देखो, एंड एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर का क्या मीनिंग है, वाई एंड जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी। सही बात है। अब देखो बच्चों, ये वो लोकेलिटी है, ये वो मोहल्ला है, एक्स और वाई रहते हैं यहाँ पे, फिर वाई के साथ में जेड भी रहता है, तो क्या एक्स के साथ में जेड नहीं रहेगा क्या, बिल्कुल रहेगा। तो एक्स एंड वाई नहीं, एक्स एंड जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, और यहाँ से एक्स का रिलेशन जेड के साथ में हो गया, तो नीचे लिख दो क्या, चूंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, तो आर इज ट्रांजिटिव। तो तीनों ही बातें लागू हो रही हैं, तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस। आर इज इक्विवेलेंस। ठीक है ना, रिलेशन, तुल्यता संबंध है, ये तुल्यता संबंध है। ठीक है, तुल्यता संबंध। अब देखो बच्चों, यहाँ पर सी नंबर 5 में, 1 के 5 में सी नंबर, आर यहाँ पे डिफाइन है, एक्स वाई, एक्स इज एग्जैक्टली, ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, टालर देन किससे, वाई से। ठीक है, सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूँ, कोई बंदा खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है क्या, कि मैंने एक्स बिलोंग्स टू ए ले लिया और ये जो बंदा है एक्स, ये खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा आ जाए, हो ही नहीं सकता, है ना। तो हम लिखेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज एक्स कैन नॉट बी exactly 7 centimeter taller than itself. It means x not belongs to R. ठीक है, फिर बात करते हैं सिमेट्रिक की बात करते हैं, यानी कि सममित की बात करते हैं। उसके लिए आपको एक्स और वाई चाहिए ए में से। अगर आपके पास में यहाँ से सपोज करो कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का, कि एक्स इज एग्जैक्टली, यानी कि एक्स ठीक ठाक पूरा का पूरा 7 सेंटीमीटर लंबा है। किससे लंबा है, वाई से। ठीक है ना, देखो ये है एक्स, ये है वाई, ठीक है, और ये 7 सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो क्या वाई लंबा हो जाएगा, इससे उल्टा हो जाएगा क्या, इसका हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि वाई कैन नॉट बी taller, y cannot be 7 centimeter taller than x, नहीं हो सकता ना। तो हम बोलेंगे y x नॉट बिलोंग्स टू r, तो बोल दो यहाँ पे r इज़ नॉट सिमेट्रिक। यहाँ पे सॉल्यूशन देने का तरीका आपका और भी हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि ये यूनिक तरीका होगा। फिर बात करें अपन ट्रांजिटिव की,
ट्रांजिटिव की यानी कि संक्रामक की। तो इसमें आपको चाहिए 3 एलिमेंट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू सेट ए। यहाँ पर सपोज करो कि एक्स वाई का रिलेशन और एक्स और वाई का रिलेशन है, साथ में वाई और जेड का रिलेशन है। ठीक है, यहाँ से एक्स और जेड का रिलेशन निकालना है। मैं यहाँ पे कहूँ कि एक्स, यहाँ पे देखो एक्स वाई का रिलेशन है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। एक्स जो वो 7 सेंटीमीटर लंबा वाई से, और वाई का जेड के साथ में रिलेशन है, तो क्या बोलोगे, वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। समझो यहाँ पे ये एक्स है, ये वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये एक्स है, ये वाई है। वाई 7 सेंटीमीटर लंबा है जेड से, तो ये 7 और ये 7, 7 7 14 हो गई। तो एक्स वो 14 सेंटीमीटर लंबा होगा, 7 हो ही नहीं सकता, है ना। एक्स वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड, यूँ लिखेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलेगा, एक्स इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन, हमको तो एग्जैक्टली देखना है, 7 सेंटीमीटर होना चाहिए था, लेकिन ये 14 सेंटीमीटर आ रहा है ना, टॉलर देन जेड। तो एक्स जेड नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से कह देंगे कि आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो ये तुल्यता संबंध नहीं है, यहाँ पे सिमेट्रिक भी नहीं था, है ना, और न तो सिमेट्रिक था, कुछ भी नहीं था इसमें, तो है ना, रिफ्लेक्सिव भी नहीं था, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब डी में देखो, यहाँ पे आर जो डिफाइन कर रखा है एक्स वाई, और एक्स वाई की पत्नी है। अच्छा जी, ये बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है मुझे, है ना। आर डिफाइन कर रखा है कैसे, एक्स वाई से एक्स वाई की क्या है, पत्नी, है ना, वाइफ। एक्स इज, इंग्लिश में लिखते हैं भाई, थोड़े से एडवांस हो गए अपन। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। देखो जी, सबसे पहले आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए आपको एक एलिमेंट चाहिए सेट ए में से, तो एक्स ले लें, एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। नाउ आपको देखना है कि एक्स क्या खुद की वाइफ हो सकता है ना। तो एक्स अपन अगर डिफाइन करें एक्स का रिलेशन एक्स के साथ में, तो ये कहेंगे ना कि एक्स खुद की वाइफ है, तो वो तो संभव नहीं है। एक्स कैन नॉट बी वाइफ ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है, या हर सेल्फ, एक्स जो भी है, ऑफ हर सेल्फ बोल दो, क्योंकि एक्स वाई की पत्नी है, तो एक्स तो पहले वाला तो ये, ठीक है ना, वाइफ होगी तो सी होगी, तो हर सेल्फ बोल दो। एक्स कैन नॉट बी वाइफ ऑफ हर सेल्फ, तो एक्स का यहाँ से एक्स के साथ में रिलेशन मुझे बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, आर समतुल्य नहीं है। ठीक है, कई बार मैं यहाँ पे लिख कुछ और दूँ, बोल दूँ कुछ और, तो आप मैं जो बोल रहा हूँ उसी को माने, ठीक है, क्योंकि कई बार नोट नहीं लिखा जाता है, बोल तो देता हूँ फिर, है ना, तो बोलते तो अपन वैसे सही है। अब बात करें सीमेट्रिक, तो सीमेट्रिक यानी कि सममित, तो देखो जी, यहाँ पर ये सीमेट्रिक हो गया कि उसके लिए आपको चाहिए लेट, यहाँ भी लेट ही लगाना पड़ेगा, लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू कैपिटल सेट ए। देखो जी, हमने कहा यहाँ से कि एक्स का रिलेशन जो है वो वाई के साथ में है, ठीक है, ये एक तो लेना ही पड़ेगा ना। फिर अगर वाई का रिलेशन भी एक्स के साथ में आ गया तो अपना काम हो जाएगा। अब एक्स का रिलेशन वाई के साथ में, इसका मीनिंग क्या, इसका मीनिंग ये है कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अगर एक्स वाई की पत्नी है तो क्या वाई एक्स की पत्नी हो जाएगी? नहीं हो पाएगी, है ना। तो वाई कैन नॉट बी वाइफ ऑफ एक्स, सो वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर,
और ऐसा नहीं है तो आपको पता है क्या होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। चलो आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। इतने इजी इजी क्वेश्चन है ना, मज़ा आ रहा है, बस जितने इजी आ जाते हैं बस मज़ा आ जाता है फिर। संक्रामक, संक्रामकता देखते हैं जी। इसके लिए हमको लेने होंगे 3 एलिमेंट, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू सेट कैपिटल ए। अब आपको यहाँ पर एक्स का रिलेशन वाई के साथ में तो है और वाई का रिलेशन जेड के साथ में भी है, ठीक है। ये हमने सपोज कर लिया, तो उस कंडीशन में एक्स का रिलेशन वाई के साथ में आना चाहिए यदि, या इफ़ लगा दो यहाँ पे, इफ सही रहेगा सपोज की जगह पे, ठीक है ना, पीछे भी इफ लगा लेना। तो हाँ जी, अब देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ठीक है, एक्स वाई की पत्नी है। एंड वाई इज वाइफ ऑफ जेड, वाई जो है वो जेड की पत्नी है। अब मेरे को बताओ, अगर एक्स वाई की पत्नी है, इसका हस्बैंड हुआ ना, तो ये तो आदमी हुआ ना। अब वाई इज़ वाइफ ऑफ एक्स, यहाँ पे ये रिलेशन बन रहा है क्या, देखो वाई इज़ वाइफ ऑफ जेड, तो पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो वाई जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, यहाँ पे यही पॉसिबल नहीं बना भाई, ये इसकी फिर वाइफ कैसे हो जाएगी, वाई जो, वाई तो इसका हस्बैंड है ना, पॉसिबिलिटी है क्या, ये बताओ मुझे, है ना। यहाँ लिख दो वाई कैन नॉट बी wife of Z because Y is husband of X। सही है क्या, X is wife of Y, ठीक है। ये मान लो ये मेरी पत्नी है और ये मैं इसका पति हूँ, तो X सही है तो, और ये Y है, मैं इसका पति हूँ, मतलब मैं मेल हूँ, और अब मैं किसी का वाइफ तो नहीं हो सकता ना, जेड का वाइफ कैसे हो जाऊँगा, ठीक है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। अगर वाई जेड बिलोंग्स टू आर ले लिया तो यहाँ पे लगा दो बट, इस तरह से लिख दो, ठीक है। अच्छा जी, तब यहाँ पर बोल देंगे कि संक्रामक है ही नहीं, कंडीशन नहीं बन रही संक्रामक वाली, तो है ना। सॉल्यूशन सही ढंग से दिया करो भाई। अगर आपने ये ले लिया फिर कहोगे अक्स इसका पति कैसे हो सकता है, ये इसकी वाइफ कह सकती है, थोड़ा यहाँ भी लॉजिक समझा करो, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, 5 नंबर ई, 5 में ई नंबर, 1 के 5 में ई, ठीक है। देखो एक्स वाई के पिता हैं, रिलेशन आपको डिफाइन है कि एक्स जो है वो फादर है वाई का, फादर ऑफ वाई। सबसे पहले मैं बात करूँ रिफ्लेक्सिव की, रिफ्लेक्सिव है क्या ये, यानी कि समतुल्य, स्वतुल्य। देखो जी, एक एलिमेंट आपको लेना होगा सेट ए में से। अब यहाँ से अगर मैं कहूँ कि यहाँ से हम ये बोलेंगे कि एक्स इज़ फादर ऑफ एक्स, एक्स खुद का ही फादर है। अगर रिलेशन डिफाइन करना तो ऐसे ही डिफाइन करेंगे, लेकिन एक्स तो खुद का फादर हो नहीं सकता, क्योंकि एक्स कैन नॉट बी फादर ऑफ हिमसेल्फ या इट सेल्फ या हर सेल्फ, जो भी है एक्स हिमसेल्फ, ठीक है। खुद का पिता नहीं हो सकता ना, एक्स पिता नहीं हो सकता। तो एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसका मीनिंग ये है कि आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक देखो, इसको हम बोलेंगे सम्मित, समितता जांच करते हैं। समितता की 2 एलिमेंट आपको लेने होंगे, लेट यहाँ पे मैं ले लूँ एक तो एक्स एक वाई बिलोंग्स टू सेट ए। तो सबसे पहले तो इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, यानी कि एक्स इज़ फादर, देखो क्या है रिलेशन, क्या है, एक्स इज़ फादर ऑफ वाई, एक्स वाई का पिता है। एक्स अगर वाई का पिता है तो क्या वाई एक्स का पिता हो जाएगा क्या, नहीं, वाई तो एक्स का बेटा है। हियर वाई इज सन या डॉटर
सही बता, डॉटर की स्पेलिंग भूल गया मैं, डॉटर बता देना मेरे को ना, DOUGSTER होती है क्या, देख लेना आप लोग। डॉटर ऑफ अक्स, या तो सन है या डॉटर है, ठीक है ना, अक्स का। तो वाई कैन नॉट बी, ये ए आएगा यहाँ पे है ना, वाई कैन नॉट बी फादर ऑफ अक्स। तो वाई, ये फादर हो ही नहीं सकता है ना, तो वाई अक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, आर इज नॉट सिमेट्रिक। जब फादर नहीं है, रिलेशन नहीं है, तो सिमेट्रिक कैसे हो जाएगा भाई। नेक्स्ट पे आते हैं, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक है कि नहीं यार, चेक करते हैं। तो चलो, संक्रामक के लिए आपको लेने होंगे 3 एलिमेंट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू सेट ए। अब आपके पास में अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तब आपको एक्स का रिलेशन जेड के साथ में निकालना है। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मीनिंग क्या है, मुझे कोई समझाओ। एक्स इज फादर ऑफ वाई एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर का मीनिंग क्या है, वाई इज फादर ऑफ जेड। देखो, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ठीक है, समझो यहाँ से। एक्स पिता है वाई का, एक्स इज फादर ऑफ वाई, ये पिता है किसका, वाई का। फिर वाई पिता है ना, वाई इज फादर ऑफ एक्स, वाई पिता है जेड का। तो ये पिता, जेड के पिता का पिता है एक्स से, तो एक्स तो दादा हुआ ना। तो यहाँ से आप बोलोगे कि एक्स इज ग्रैंडफादर ऑफ जेड, तो रिलेशन बना नहीं। तो एक्स जेड नॉट बिलोंग्स टू आर। भाई जो रिलेशन डिफाइन किया गया था फादर वाला, वो तो नहीं बना ना, दूसरा रिलेशन आ रहा है यहाँ से, तो सही बात है ना। तो नॉट बिलोंग्स टू आर, आर इज नॉट ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक नहीं है, ठीक है। और फिर ये तुल्यता संबंध भी नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो अपना कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 1.1 में। आगे देखते हैं कितने क्वेश्चन हम कर पाते हैं 1-1.5 घंटे के अंदर, ठीक है। और लेक्चर 2 में बस आप लोग तैयार रहें। नेक्स्ट क्लास 6:15 बजे टुमारो। थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। आप समझदार हो, कर देना।